Hello, dear friends. How are you? I think you're so well. And welcome to my channel Learning with Happiness. आज मैं सोनिया आपको अपनी लाइफ से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी और जो मेरा मेन मोटिव रहेगा कि यही कि हम इससे जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। आप सभी को अच्छे से पता है कि टाइम सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है और मैंने उनमें उस टाइम में से अपने लिए एक थोड़ा सा टाइम निकाल के आप सभी के लिए छोटी सी एक वीडियो अपलोड की है। तो मुझसे कभी एक छोटे से बच्चे ने भाई था, उसने पूछा कि दीदी भूत होते हैं और आप भूत से डरते हो? ये क्वेश्चन पूछा है। और क्या भगवान होते हैं? आपने भगवान को देखा है? क्या आपने भूत को देखा है? उसने मुझसे इतने क्वेश्चन पूछे। तो मैंने उससे पूछा कि आप सबसे ज्यादा किससे डरते हो? वो कहते दीदी मुझे भूत से डर लगता है। मैंने कहा लेकिन मैं भूतों से बिल्कुल नहीं डरती। मुझे इतना डर जितना आपको भूतों से लगता है उतना डर मुझे कुत्तों से लगता है। तो वो कहता है कि ठीक है दीदी, आज से हम दोनों एक प्रॉमिस करते हैं कि आप कुत्तों से नहीं डरोगे और मैं भूतों से नहीं डरूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो दीदी हम दोनों आज से मिशन शुरू करते हैं। तो उस दिन से हम मैं जब भी गली से निकलती थी तो वहां पे कुत्ते तो होते थे, डर तो मुझे बहुत लगता था, लेकिन मैं उसके सामने ऐसा रिएक्ट करती थी कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं आंखें बंद करके वहां से निकल जाती थी। और वो भी उसको जब भी कभी मम्मा उसको भेजती थी कि जाओ लाइट बंद कराओ अंदर रूम की, हम सब बाहर हो, तो वो भाग के जाता था और लाइट बंद करके आता, लेकिन बिल्कुल डरता नहीं था। मतलब ऐसा रिएक्ट करता था, वो भी उसको भी डर लगता था। तो ऐसे ही 2-3 दिन होते रहे, हम बिल्कुल भी नहीं डरे दोनों। लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन बाद मुझे डॉगी ने काट लिया। तो अब जो वो डर था वो और कम होने की बजाय और बढ़ गया। तो अब मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे तो डॉगी से बहुत डर लगता है और शायद हमेशा लगता ही रहेगा। तो वो कहते कि दीदी सच कह रहे हो, मैं भी भूतों से डरता था और डरता हूँ, शायद डरता ही रहूंगा। मैंने बहुत कोशिश की, मैं अंदर जाता था, आपके लिए ये करता था कि नहीं मुझे डरना नहीं है। दीदी भी कुत्तों से नहीं डर रही थी लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। तो मैंने कहा चलो। वो कहते कि उसने मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने भूतों को देखा है? तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो भूतों को नहीं देखा है। तो उसने कहा दीदी भूत होते हैं फिर? तो ये बात मुझे, उसने जो ये क्वेश्चन था मुझे इससे पहले भी किसी ने कहा था। तो हमने एक बार मैम से पूछा था कि मैम भूत होते हैं? तो मैम ने हमसे ये कहा था कि जब वर्ड बना है, शब्द बना है भूत, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होता होगा। वो बात मुझे भी याद है। तो मैंने उसको बताया कि हाँ शायद होते होंगे, क्योंकि मेरी मैम ने भी एक बार ऐसे कहा था कि जब ये शब्द बना दिया तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। नेक्स्ट डे मैंने कॉलेज जाकर सर से पूछा कि सर भूत होते हैं, आपने कभी देखा है? तो सर बोलते कि बेटा भूत, सर हिस्ट्री के थे या वैसे, तो सर कहते कि जो भूत मतलब पास्ट जो हो गया वो सब कुछ भूत है, मतलब हिस्ट्री भूत है। तो हमने कहा कि सर नहीं, हम वैसी बात नहीं कर रहे, हम भूतों की बात कर रहे हैं, घोस्ट वाले भूत की बात कर रहे हैं। तो सर कहते कि पता नहीं, शायद होता होगा, ये हमारा वहम है या डर है, ये नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो सर अपनी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा सुनाने लग जाते हैं। तो वही कुछ किस्सा मैं उस भाई को जाके सुनाती हूँ सारा। तो सर कहते थे कि एक बार मैं शमशान घाट वाले रास्ते से जा रहा था, मतलब जहाँ से मैं गुजरता था वहां से रास्ते में शमशान घाट मिलता था। तो एक दिन रात हो गई मुझे ज्यादा, तो जैसे वैसे भी डर तो लगता था, मतलब डर तो था ही सबको। तो जैसे ही मैं वहां से निकलने लगा तो वहां पे कोई व्हाइट कपड़े डाले हुए वहां पे पत्थरों के पास कोई बैठा हुआ था। तो मुझे तो वही था कि शमशान घाट है तो कौन हो सकता है। तो मैंने उसको देखा और मैं तो मतलब 9 तो 11 हो गया, वहां से बिल्कुल भी कुछ आम देखा ना था, बस भाग दिया। और जब जो वो बैठा हुआ था वो मेरे से पहले ही उठ के भाग गया, मतलब वो मुझसे डर रहा था और मैं उससे डर रहा था। तो मुझे ये नहीं पता कि वो क्या था, कौन था, क्या चीज थी, कैसी थी, नहीं। लेकिन हाँ मैंने वहां पे उसको जरूर देखा, चाहे वो भी कोई इंसान ही होगा। लेकिन हाँ, उसके बाद वो डर पैदा हो जाता है, एक हमारे अंदर वहम हो जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो होता है। तो शायद जिन लोगों ने शायद कुछ देखा होगा या महसूस किया होगा वो इस चीज में विश्वास करते हैं। लेकिन हाँ जब तक हम अपनी आंखों से उस चीज को नहीं देख लेते, मैं तो विश्वास नहीं करती। तो वो मान गया, मैंने सारी बात उसको बता दी तो वो मान गया कि ठीक है दीदी, मान लिया मैंने, भूत नहीं होते होंगे। लेकिन हाँ जब किसी ने देख लिया होगा तो वो उनको डर लगा होता है कि हाँ होते हैं, तो उनके अंदर वो वहम डर कुछ भी कह लो वो होता है। तो वो कहता है कि दीदी, उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, एक और पूछा था कि दीदी भगवान होते हैं, आपने कभी देखा है और आप मानते हो कि भगवान होते हो? मैंने कहा हाँ मैं इस पे तो बिल्कुल मानती हूँ कि भगवान होते हैं, लेकिन हाँ मैंने देखा नहीं है। वो कहते हैं कि दीदी आपने भूतों को भी नहीं देखा, लेकिन आप भूत मानते ही नहीं, कि भूत तभी नहीं देखा जब होते ही नहीं, और भगवान आपने देखा नहीं फिर भी आप मान रहे हो कि भगवान तो होते हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो मैंने भी उसको अच्छे से समझाया कि बिल्कुल भगवान एक
हमने उसको कभी देखा नहीं, ना शायद कोई देख सकता है उनको, लेकिन हाँ, अगर आप उनको बिल्कुल महसूस कर सकते हो, भगवान की बनाई हुई हर एक चीज में इंसान उनका दिमाग, इतनी अच्छी रचना भगवान ने की है जो कोई आम इंसान कभी नहीं कर सकता। मानते हैं कि साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा उन्नति कर ली है, लेकिन जो चीज भगवान ने बना दी है उसको, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। आप खुद सोचो, हर एक इमली खट्टी, गन्ना मीठा, आम खट्टा मीठा, हर प्रकार का, मतलब हर एक चीज में ऐसे ऐसे गुण, मतलब भगवान की रचना देखो। उस मिट्टी में कोई, आप सिर्फ बीज लगाते हो, वहां से अंकुरित होकर इतना बड़ा पेड़ बन के उससे फल मिलता है, मतलब और फिर से वैसे हजारों बीज हमें वैसे वाले मिलते हैं। मतलब कैसी कैसी रचना की हुई है भगवान ने। एक इंसान, ह्यूमन बॉडी, उसके हाथ पैर, हर इंसान, इतनी करोड़ों की जनसंख्या में से किसी की भी शकल दूसरे इंसान से नहीं मिलती। उनकी सबके पास दो आंखें, नाक, मुंह, सब कुछ है, लेकिन शक्ल किसी की नहीं। नेचर, इवन नेचर भी किसी का मैच नहीं होता आपस में। कोई भी कार्बन कॉपी किसी की बिल्कुल नहीं हो सकती। मतलब दुनिया में कोई भी एक दो इंसान को छोड़कर मुश्किल है ऐसा मिलना। तो इतनी जनसंख्या को ऐसे बनाना, कोई शक्तिशाली पावर ही होगी, इतनी ज्यादा पावर ही होती है जो ऐसा काम कर सकती है। एक इंसान के बस की ये बात नहीं है। तो आप खुद सोचो, हर एक चीज में, फूल में, हर फूलों में कलर अलग अलग, कोई रेड, येलो, हर चीज, इतने छोटे छोटे जीव जंतुओं में भी जान, चींटी में भी इतनी छोटी छोटी चीज, हर चीज, दिमाग, हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सब कुछ आप उस चीज को महसूस कर सकते हो। बिल्कुल, तो भगवान तो होते हैं। अब जो भी कर रहे हो, जो आपसे हो रहा है, आपके कर्म, मतलब मैं ये कहती हूँ कि आप मूर्तियों को पूजकर, उन्हें हाथ से खिलाकर, उनके मुंह में लगाकर, इन सबको ना देकर, आप जो भी आपके सामने है, मतलब भगवान की बनाए हुए आपके पास जो इंसान है, उनकी सेवा कीजिए, उनसे अच्छा बिहेव कीजिए, क्योंकि उसके अंदर, हर एक इंसान के अंदर भगवान का अंश है। तो आप उसके उसके साथ अच्छा बिहेव कीजिए, आप अच्छे कर्म कीजिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। तो आप अगर आप इस तरीके से जियोगे तो आपको बिल्कुल भगवान आपको महसूस होएगा, पल पल में, हर कण में भगवान होते हैं। तो मैंने उसको उस दिन बहुत अच्छे से समझाया, शायद उसको समझ आ गया होगा, लेकिन हाँ, ये भूतों वाली बात उसको बिल्कुल समझ में, उसको लगता है कि दीदी अभी भी भूत तो होते होंगे, बिल्कुल जिन्होंने देखे होंगे मैं उनसे पूछूंगा कि कैसा होता है भूत। ये सब बात बनी बनाई बातें होती हैं, ऐसे पैर होते हैं, ऐसे हाथ होते हैं, मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती। लेकिन हाँ, भगवान से बड़ा कोई चीज नहीं होती, उस शक्ति से बड़ी कोई भी चीज नहीं हो सकती। मैं इस चीज में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ, धूप, ये सब करके आप अपनी आस्था को प्रकट करो कि हाँ, हम भगत हैं भगवान के, ये सब कुछ, लेकिन नहीं, भगवान जो, उसका विश्वास होता है वो एक आपके अंतर मन में होता है। आप उसको हमेशा बनाए रखना, आपको बिल्कुल अच्छा फल मिलेगा और अच्छे कर्म करते रहेंगे। आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो हमेशा भगवान को याद रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा। थैंक यू।